गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे, वोल्टेज मल्टीप्लायर। इससे पहले वाली क्लास में बेटा कितने बच्चे थे? हिंटी। ठीक। ठीक है बेटा, ठीक। 90 होने वाले हैं अपने क्लास में भी। अटेंडेंस उसी की लगेगी जो पूरे क्लास अटेंड करेगा। ऐसा नहीं 10 मिनट आगे और चले गए अटेंडेंस लग गई। ठीक है, जो पूरे टाइम तक रहेगा अटेंडेंस उसी को मिलेगी। ठीक है, जिसका असाइनमेंट अपलोड हो गया है तो मैं उसका मार्क कर दूंगा। आप लोग चेक कर लीजिएगा अपना मार्क। कुछ लोगों के असाइनमेंट आ गए हैं, मैं चेक किया है। अच्छा, आईडी पासवर्ड के लिए आज अमित सर आए हुए हैं। आप लोग अमित सर को अपना नाम जो है व्हाट्सअप कर देना। ठीक है, आईडी पासवर्ड के लिए जिसके पास ईआरपी आईडी पासवर्ड नहीं है तो अमित सर को आप लोग व्हाट्सअप कर देंगे और अमित सर आपको आईडी पासवर्ड फॉरवर्ड कर देंगे। उन्हीं के पास आईडी पासवर्ड है। कल वो थे नहीं, आज वो आए हुए हैं। ठीक है, तो जिसके पास भी आईडी पासवर्ड नहीं है वो अमित सर को अपना नाम लिख के भेज देगा कि सर मेरे को आईडी पासवर्ड नहीं मिला है। ठीक है सर, आपको जो है ईआरपी आईडी पासवर्ड फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है, तो जिस बच्चे का ऐसा इशू है, जैसे कल एक था क्या नाम उसका है, कृष्णा। ठीक है, तो आप बेटा कृष्णा, ऐसा मैंने सर को बता दिया था, फिर भी आप ऐसा करना। आज सर आए हुए हैं, आप अपना नाम लिख के सर को मैसेज कर देना कि सर मैंने कोई आरपी आईडी पासवर्ड चाहिए, तो सर आपको फॉरवर्ड कर दें। ठीक है भाई, तो जिसका भी ये आरपी आईडी का पासवर्ड का इशू है तो वो आज सर से कांटेक्ट कर लेगा। जिसका असाइनमेंट सबमिट नहीं हुआ आप लोग उसको ट्राई करो। ठीक है, सबमिट हो जाएगा। उसको ट्राई करते रहिए और अपने आप वो सबमिट हो जाएगा। स्क्रीन डिस्प्ले हो गई भाई, सबको दिख रही स्क्रीन? सभी को स्क्रीन विजिबल है? ठीक है, तो आज हमको पढ़ना है वोल्टेज मल्टीप्लायर। तो वोल्टेज और मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर से क्या समझते हैं? जो ऐसा कोई डिवाइस जो किसी चीज को मल्टीप्लाई करता हो। जैसे हमने कहा कि अभी हमने इनपुट 2 दिया है, हमको आउटपुट 4 मिल जाए, यानी कि टू टू टाइम्स उसका मल्टीप्लाई हो गया, या हम उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं या उसको हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दे। तो ऐसा कोई सर्किट जो आउटपुट प्रोड्यूस करता है मल्टीपल ऑफ अप्लाइड एसी इनपुट वोल्टेज, मतलब मल्टीप्लायर इज ए सर्किट
or we can say circuit which produce a DC output voltage which is the multiple of applied AC input voltage। कि हम चाहते हैं कि हमें डीसी आउटपुट मिले 4 गुना, 5 गुना, 3 गुना, 2 गुना। ठीक है, तो वहां पे हम वोल्टेज मल्टीप्लायर का यूज करते हैं कि वोल्टेज मल्टीप्लायर एक ऐसा सर्किट है जो हमें डीसी आउटपुट देता है विद मल्टीप्लाइड फॉर्म, जैसे 3 गुना दे दे, 4 गुना दे दे, 5 गुना दे दे, वो हम डिपेंड करता है कि हमने किस टाइप का सर्किट यूज किया है। ठीक है, सर्किट हमने किस टाइप का यूज किया है उसके हिसाब से वो उसको मल्टीप्लाई करके हमें आउटपुट प्रोड्यूस करता है। तो जो इसका बेसिक जो प्राइमरी कंपोनेंट होता है वोल्टेज मल्टीप्लायर का, वो आपका डायोड होता है। डायोड, ठीक, डायोड तो हो गई क्योंकि हम डायोड में पढ़ रहे हैं। ठीक, इसके साथ में हम कैपेसिटर भी लगाते हैं। ठीक है, क्योंकि कैपेसिटर क्या करता है, चार्ज को स्टोर करता है। और जितनी हम इसमें कैपेसिटर, जैसे ये सर्किट बना हुआ आपको दिख रहा है, यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा, 2 कैपेसिटर लगे हुए। ठीक है, तो इसका मतलब ये वोल्टेज डबल होगा क्योंकि एक बार इस चार्ज को स्टोर करेगा, ये दोबारा करेगा तो 2 टाइम्स हो गया। अगर हम यहाँ पे एक डायोड और लगा के कैपेसिटर यहाँ पे लगा देंगे तो वोल्टेज ट्रिपलर हो जाएगा। फिर उसके आगे हम एक डायोड यहाँ पे लगा देंगे, फिर नीचे कैपेसिटर लगा देंगे तो वो वोल्टेज क्वाड्रप्लर हो जाएगा। तो हमें इसी सर्किट को जितनी बार हम आगे रिपीट कर देंगे, यहाँ से D2 और C2, यहाँ पे फिर D3 और C3, फिर D4 और C4, तो उतने टाइम्स हमें जो आउटपुट होगा वो मल्टीप्लाई करके मिलता जाएगा। पंकज को ज्वाइन कराओ, पंकज रिक्वेस्ट आएगी तभी तो ज्वाइन कराऊंगा मैं उसको। पंकज की रिक्वेस्ट तो नहीं आई मेरे पास। ठीक है, जिसकी भी रिक्वेस्ट आएगी वो ज्वाइन है, मैं उसको एंट्री दे रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने कहा कि वोल्टेज मल्टीप्लायर एक ऐसा सर्किट है, वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट विच प्रोड्यूसेस द DC output voltage which is the multiplication of applied AC input voltage। कि हमने जो भी AC इनपुट सिग्नल दिया है, ठीक है, उसका मल्टीप्लाई करके हमको आउटपुट मिले। अगर हमको डबल चाहिए तब हम वहां पे वोल्टेज डबल यूज कर लेंगे। अगर हमको ट्रिपल चाहिए तो हम वहां पे वोल्टेज ट्रिपल यूज कर लेंगे। अगर हमको 4 टाइम्स चाहिए तो हम वहां पे वोल्टेज क्वाड्रपल यूज कर लेंगे। ये भी मैं दिखाऊंगा आपको। ठीक है, आप इस पैसा मत दीजिए, आगे सर्किट आएगा वोल्टेज डबलर ट्रिपलर का तो हम दिखाएंगे, लेकिन बेसिकली जो आपके सिलेबस में है वो वोल्टेज डबलर ही है। ठीक है, तो इसलिए हम वोल्टेज डबलर के 2 पार्ट होते हैं, हाफ वेव वोल्टेज डबलर, फुल वेव वोल्टेज डबलर, तो हम दोनों पढ़ लेंगे। वोल्टेज ट्रिपलर, वोल्टेज क्वाड्रपलर ज्यादा आपके पेपर में आता नहीं है। ठीक है, लेकिन हम उसको बता देंगे, बस इसके सर्किट में हम इंक्रीज करते जाएंगे। ठीक है, वो ऑटोमेटिक ट्रिपल लगा देंगे तो वोल्टेज ट्रिपलर हो जाएगा, 4 सर्किट लगा देंगे तो वोल्टेज क्वाड्रपलर हो जाएगा। ठीक, वो डिपेंड करेगा कि हमें कितने टाइम्स आउटपुट मल्टीप्लाई होके चाहिए। ठीक है, बट इन आवर सिलेबस इट इज जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट टू हाउ वी कैन मल्टीप्लाई द इनकमिंग सिग्नल। कि हमें जो इनकमिंग सिग्नल आ रहा है तो उसको हम मल्टीप्लाई करके कैसे आउटपुट कितना गुना हम कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लायर है तो जाहिर सी बात, वी विल गेट द आउटपुट बाय मल्टीप्लाइंग द अप्लाइड इनपुट सिग्नल। जो भी इनपुट सिग्नल है उसको हम जितने टाइम्स मल्टीप्लाई करके हमें आउटपुट मिल रहा है उसी के हिसाब से हम उसको बोल दें ट्रिपलर है या वोल्टेज क्वाड्रपलर है। ठीक है, अगर वो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा है तो इट बिकम्स अ वोल्टेज क्वाड्रपलर। अगर वो 3 टाइम्स कर रहा है, आउटपुट दे रहा है, जैसे हमने इनपुट दिया 2 वोल्ट, ठीक है, हमें आउटपुट मिल रहा है 6 वोल्ट, यानी कि 2 × 3 किया होगा। ठीक है, यानी 3 टाइम्स इनपुट सिग्नल को मल्टीप्लाई किया तभी आपको 6 वोल्ट आउटपुट मिला। ठीक है, तो जैसे हमारी रिक्वायरमेंट है आउटपुट सिग्नल की, ठीक है, हम इनपुट सिग्नल दे रहे हैं कम, हमें चाहिए कि हमें इसका जस्ट 4 टाइम्स मिले, तो उस हिसाब से वी यूज दिस वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट। तो पहले हम वोल्टेज डबलर की बात कर रहे हैं क्योंकि इनिशिएट हम वोल्टेज, क्योंकि सिग्नल अगर हमें सिमिलर चाहिए एज इट इज, जैसे हमें 20 दिया 20 चाहिए तो हम सिमिलर सर्किट यूज कर लेंगे क्योंकि कोई मल्टीप्लिकेशन कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, पंकज ज्वाइन नहीं हो पा रहे आप, ऐसा करिए आप दूसरे सिस्टम, दूसरे मोबाइल से ज्वाइन करके देखिए। अगर पंकज को बोलोगे पंकज ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं तो अपने दूसरे मोबाइल से ज्वाइन करके देखें। ठीक है, मेरे पास उनकी रिक्वेस्ट आई नहीं रही है। ठीक है, तो मैं ये बता रहा था कि जैसा भी हमें आउटपुट चाहिए, कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करके चाहिए, उतने उसी हिसाब से हम सर्किट को यूज कर लेंगे। तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द वोल्टेज डबलर। ठीक है, तो वोल्टेज डबलर इज अ डिवाइस which is or we can say circuit which produces the output DC voltage which is just the double of the applied input signal। जो भी हमने AC सिग्नल अप्लाई किया है उसका जस्ट डबल करके आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज नोन एज वोल्टेज डबलर। ठीक है, तो ये जो सर्किट यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, ये जो सर्किट बना है दिस इज द सचिन सैनी। देखो बच्चों का तो रिक्वेस्ट आ रही है
पंकज की क्यों नहीं आ रही भाई? अंकित कुमार, रमन सिंह, आप पंकज से कहो कि वो दूसरे डिवाइस से ज्वाइन करें। ब्रजेश बेटा आप उनसे बोल दो पंकज से कि वो दूसरे मोबाइल से ज्वाइन करें। हाँ तो दूसरी मेल से ज्वाइन कर लें, अपनी की दूसरा भी मेल आईडी होगी ना। इस मेल आईडी से नहीं ज्वाइन हो पा रहा है तो उनसे बोले दूसरी मेल आईडी ज्वाइन कर लें, कोई इशू नहीं है। बस उनका नाम होना चाहिए उसमें, ठीक है, जिस मेल आईडी से वो ज्वाइन कर रहे हैं। मतलब अपने ही नाम से ज्वाइन करें, दूसरे मेल आईडी ज्वाइन कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो 95 काउंट है अभी मेरे पास, ठीक है। तो मैं इसकी अटेंडेंस भी ले लेता हूँ यहीं पे, मेरे ख्याल से इससे ज्यादा बच्चे होंगे नहीं। अंकित कुमार, अंकित कुमार की 2 बार रिक्वेस्ट आई है। जल्दी बोलो बेटा, क्लास शुरू करनी है, उससे बोलो जल्दी, मैं शुरू कर रहा हूँ फिर मैं। बोल दिया ना, उससे बोलो कि दूसरे मेल आईडी ज्वाइन कर ले, बस उसका नाम उसमें दिखना चाहिए कि आप पंकज है, जाके अटेंडेंस मार्क करना, दिक्कत नहीं। चलो ठीक है। तो वोल्टेज डबलर हमने बताया कि क्या चीज होती है, और ये जो इसका सर्किट है, दिस इज द सर्किट फॉर द वोल्टेज डबलर। ठीक है, अब इसमें कैसे ये वर्क करेगा, कैसे आउटपुट विल बी ट्वाइस ऑफ वीएम, वो चीज हमको देखना है। ठीक है, तो अब इसमें सपोज को दिस इज द इनपुट वेव फॉर्म, जब जो हमने एसी सिग्नल दिया है उसकी ये वेव फॉर्म है, साइन वेव है, सबको पता है, दिस इज द साइन इनपुट वेव। अब देखिए यहाँ पे ये आपकी इनपुट वेव है, ठीक है। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, यानी इस साइकिल में क्या होगा और इस साइकिल में क्या होगा, क्योंकि पता हमें कि डायोड जो होता है इसके पास दो ही कंडीशन है, आइदर फॉरवर्ड बायस कंडीशन और रिवर्स बायस कंडीशन। तो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होने वाला है एंड व्हाट विल हैपन टू द नेगेटिव हाफ साइकिल, वी विल सी इन दिस। ठीक है, तो इसमें ये जो डायग्राम आपका दिख रहा है, ये जो डायग्राम है, अगर आपने डायग्राम को गलत बना दिया तो इट बिकम समथिंग एल्स, तो कुछ वो और हो जाएगा, वोल्टेज डबलर नहीं बचेगा। ठीक है, तो जो सर्किट जिसका है, यू मस्ट रिमेंबर दैट सर्किट, आपको अगर उसका पता है और डायोड का कंसेप्ट पता है कि कब फॉरवर्ड बायस होता है कब रिवर्स बायस होता है, आप इसको इजीली ऑटोमेटिक कर लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो अब ये सर्किट है, हमको पहले तो पॉजिटिव हाफ साइकिल जैसे हम कंसीडर करते हैं नॉर्मली, फिर हम नेगेटिव हाफ साइकिल कंसीडर करेंगे। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में इस सर्किट में क्या होने वाला है और नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होने वाला देखेंगे। तो जैसे हमने पॉजिटिव हाफ साइकिल ली, थोड़ा सा इसको मिनिमाइज कर देते हैं, ये हमने पॉजिटिव हाफ साइकिल ली, ये वाली। ठीक है, तो जब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी तो यहाँ पे जो डायोड D1 लगा हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये जो ऊपर का टर्मिनल होगा ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, दिस टर्मिनल बिकम्स पॉजिटिव एंड दिस जो बॉटम ऑफ द सर्किट है बिकम्स नेगेटिव। ठीक है, तो एक पॉजिटिव और नेगेटिव हुआ, तो उस कंडीशन में देखिए यहाँ से पॉजिटिव सप्लाई यहाँ पे आएगी, डायोड D1 विल बी इन फॉरवर्ड बायस। अच्छा बेटा, वेरी गुड। तो डायोड D1 जो हो जाएगा क्या, फॉरवर्ड बायस कंडीशन हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे जो पॉजिटिव सप्लाई आई थी, ये पॉजिटिव सप्लाई के पास दो रास्ते हैं, एक तो इधर जाने के लिए, एक इधर जाने के लिए। जैसे ये पॉजिटिव सप्लाई इधर आएगी तो डायोड का यहाँ पे क्या हो गया, निगेटिव हो गया, इसका मतलब ये हो गया रिवर्स बायस। तो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल में जो डायोड D2 है विल ऑलवेज इन रिवर्स बायस कंडीशन, पूरी पॉजिटिव हाफ साइकिल, ड्यूरिंग होल पॉजिटिव हाफ साइकिल दिस डायोड D2 विल बी इन रिवर्स बायस कंडीशन। तो ये रिवर्स बायस कंडीशन में रहेगा, इसका मतलब दिस सर्किट विल बी क्या होगा, ओपन होगा, क्योंकि रिवर्स बायस में डायोड की वर्क ऐसे ओपन स्विच।
ठीक है, तो ये ओपन हो गया तो इसका मतलब यहाँ पे कोई भी करंट नहीं आके प्रोड्यूस होगा, कोई भी करंट आगे जाएगा ही नहीं, क्योंकि आई बिकम जीरो। तो जितना भी करंट है वो आपके इस लूप में फ्लो होता रहेगा। ठीक है, आइए जैसे मान लिया कि हमने 2 वोल्ट, ये 2 वोल्ट दिया, 3 वोल्ट दिया, 5 वोल्ट दिया, 6 वोल्ट दिया, 7 वोल्ट दिया, 8 वोल्ट दिया, जो भी इसका मैक्सिमम वैल्यू आपकी जो वीएम है, मैक्सिमम वैल्यू आप अप्लाइड इनपुट सिग्नल, हम इसको 10 सपोज को कर लेके चले कि इसकी 10 वैल्यू है। तो जब स्टार्टिंग में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक पहुंचेगा, जैसे ही ये पूरा इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी तो कैपेसिटर क्या करेगा, चार्ज को स्टोर कर लेगा, क्योंकि कैपेसिटर से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट स्टोर द चार्ज। ठीक है, इसके दो दो फंक्शन है, एक तो फिल्टरिंग का पर्पस होता है, दूसरा कि चार्ज को स्टोर करता है। तो जितना भी हमने यहाँ पे सप्लाई दिया है उससे कोरस्पॉन्डिंग जितना भी मैक्सिमम चार्ज होगा वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये ऊपर पॉजिटिव था, तो यहाँ पे जो आएगी सप्लाई C1 के इस साइड में वो पॉजिटिव आएगी, इस साइड में नेगेटिव आएगी। यानी कि ये जो स्टार्टिंग पॉइंट जो कैपेसिटर का है दिस बिकम्स पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव, ये जो टर्मिनल था वो पॉजिटिव था, ये टर्मिनल आपका नेगेटिव था। अभी मैं उसको बनाऊंगा जैम बोर्ड पे तो वहां समझेंगे। ठीक है, अभी मैं इसको समझा रहा हूँ, उसके बाद जैम बोर्ड पे सब समझाऊंगा। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, यानी ये जो कैपेसिटर है इस फुल्ली चार्ज अप टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू Vm। तो जितना जो हम इनपुट सिग्नल Vm दे रहे हैं वो वहां तक जितनी मैक्सिमम वैल्यू Vm की होगी उससे कोरस्पॉन्डिंग जितनी भी वैल्यू चार्ज की होगी उसके हिसाब से ये कैपेसिटर C1 चार्ज हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये मैक्सिमम वैल्यू Vm तक चार्ज हो गया। कैसे, इसका सर्किट देखेंगे ये। ठीक है, दिस इज द सर्किट ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल। ठीक है, यानी कि ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल में जो डायोड D2 था वो तो आपका ओपन था। ठीक है, यानी कि यहाँ पे तो कोई करंट आएगा नहीं, देखो यहाँ पे सर्किट ओपन हो चुका है। जब सर्किट ओपन इसका मतलब क्या है, स्विच ऑफ है। अब स्विच ऑफ मतलब सर्किट आपका ब्रेक हो चुका है, सर्किट ब्रेक हो गया तो वहां पे कोई करंट नहीं आएगा। तो यानी कि ये इस पोर्शन में कोई भी करंट नहीं जाएगा, आउटपुट आपको कुछ मिलेगा नहीं उस समय। क्यों, क्योंकि आउटपुट कहाँ से मिलना है, क्योंकि दिस इज द आउटपुट सेक्शन, और आउटपुट सेक्शन में कोई भी करंट नहीं है। तो जो C1 होगा वो फुल्ली चार्ज हो जाएगा, कितना, अप टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू Vm, क्योंकि सारा भी जो भी सप्लाई होगी भी इसी लूप में चलती रहेगी। 0.1 0.2 0.3 0.4 उसके हिसाब से चलता रहेगा। ठीक है ना, और ये जो कैपेसिटर C1 है इस फुल्ली चार्ज, जो कैपेसिटर आपका C1 होगा वो फुल्ली चार्ज हो जाएगा अप टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू Vm के जितनी भी मैक्सिमम वैल्यू Vm होगी उसके बाद उतनी वैल्यू तक वो चार्ज हो जाएगा। सबको समझ में आ रहा है भाई? सबको समझ में आ रहा है भाई, सभी लोगों को, कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है कि भाई जो D1 है कैसे आपका जो है फॉरवर्ड बायस हुआ और कैसे D2 आपका रिवर्स बायस हुआ। ठीक है, अब जो है ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल में आपका जो है कैपेसिटर फुली चार्ज हो चुका है। ठीक है, अब पोलैरिटीज पे क्या आई, ये वाला देखो, पहला वाला जो टर्म वो है वो आपका पॉजिटिव हो गया, दूसरा वाला निगेटिव हुआ। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये टर्मिनल पॉजिटिव था ना, तो इसके हिसाब से ये टर्मिनल पॉजिटिव हो गया। नीचे वाला निगेटिव था तो उसके हिसाब से ये निगेटिव हो गया। ठीक है, तो यानी कि ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल में जो कैपेसिटर पे जो आपका चार्ज स्टोर हुआ कि इस फॉर्म में स्टोर हुआ इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, यानी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव निगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे निगेटिव है। अब हम बात करेंगे ड्यूरिंग निगेटिव हाफ साइकिल की, क्योंकि पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या आया, सबको क्लियर है क्या क्या इसमें हुआ, कि हमने पॉजिटिव हाफ साइकिल लिया। तो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल में देखो भाई, जिसको भी पिंकी को समझ में नहीं आया, देखिए पिंकी, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल लिया तो इसका मतलब ये जो हमारा D2 था, ये दिस इज D2, ये क्या है, रिवर्स बायस कंडीशन में। क्यों रिवर्स बायस कंडीशन में, क्योंकि पॉजिटिव सप्लाई यहाँ से आ रही है, यहाँ पे पूरी पॉजिटिव जा रही है, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव होगी, इधर भी पॉजिटिव आएगी, इधर भी पॉजिटिव आएगी। ठीक है, जब इधर पॉजिटिव गई तो ये तो रिवर्स बायस में हो गया ना, तो रिवर्स बायस में हो गया तो इसका मतलब ये ओपन स्विच हो गया। ठीक है, अब ये क्या है, फॉरवर्ड बायस कंडीशन में। क्यों, क्योंकि ये सप्लाई का पॉजिटिव, ये डायोड का पॉजिटिव, तो फॉरवर्ड बायस कंडीशन हो गया। जब फॉरवर्ड बायस कंडीशन में होगा इट विल बिहेव एज ए क्लोज स्विच। जब क्लोज स्विच की तो काम करेगा तो ये पूरा जो भी करंट होगा सारा यहाँ पे इसमें फ्लो होता रहेगा, और जो भी ये मैक्सिमम वैल्यू होगी जो हम इनपुट दे रहे हैं उससे कोरस्पॉन्डिंग जो कैपेसिटर है वो फुल्ली चार्ज हो जाएगा उस मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो ये कुछ आपका ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल में कुछ ये चीज हुआ। कैपेसिटर पे क्या पोलैरिटी आई वो भी आपको दिख गई। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव आया, यहाँ पे निगेटिव आया। अब हमको देखना है कि निगेटिव हाफ साइकिल में
क्या होगा, जब हमने ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल लिया, यानी कि ये वाली वेव फॉर्म ली पाई से 2 पाई, ठीक है, ये नेगेटिव हाफ साइकिल है, ठीक है, तो नेगेटिव हाफ साइकिल लेंगे तो अभी जो टर्मिनल ऊपर वाला पॉजिटिव था, नाउ इट बिकम्स नेगेटिव, यानी कि ये जो टर्मिनल है नाउ बिकम्स नेगेटिव एंड दिस टर्मिनल बिकम्स पॉजिटिव। अब देखिए नेगेटिव सप्लाई यहाँ पे आएगी, ठीक है, ये कैपेसिटर तो फुल्ली चार्ज रहेगा ना, कैपेसिटर जब तक हम उसको डिस्चार्ज नहीं करेंगे तब तक उसके अंदर जितना चार्ज स्टोर हो गया है वो चार्ज स्टोर रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जब नेगेटिव सप्लाई आई तो नेगेटिव सप्लाई जब डायोड D1 के पास में गई, डायोड D1 के पास में नेगेटिव सप्लाई गई, तो डायोड का पॉजिटिव अब सप्लाई का नेगेटिव, ये तो हो गया रिवर्स बायस, तो डायोड D1 इज इन रिवर्स बायस कंडीशन, मतलब ये हो गया ओपन। अब यहाँ पे तो जाने का रास्ता है नहीं, अब जो भी करंट होगा कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, जो भी सप्लाई आपकी है इधर गई, तो यहाँ पे क्या है, डायोड का नेगेटिव प्लस जो सप्लाई आ रही तो उसका नेगेटिव, तो दोनों क्या हो गए, फॉरवर्ड बायस कंडीशन हो गए, यानी कि डायोड D2 विल बी इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन एंड इट विल एक्ट एज ए क्लोज स्विच, तो क्लोज स्विच की तरह काम करेगा। अब जो सर्किट होगा कैसे बिहेव करेगा, तो जो अब सर्किट आपका टोटल बन जाएगा कुछ इस तरीके का बन जाएगा, दिख रहा है भाई, क्योंकि ये जो D1 डायोड था ये तो आपका क्या हो गया, ओपन हो गया, जब डायोड D1 आपका ओपन हो गया तो इसका मतलब यहाँ पे कोई करंट फ्लो होना नहीं है, और ये आपका क्लोज स्विच हो गया, जो D2 था, D2 आपका हो गया क्लोज स्विच, जब D2 आपका क्लोज स्विच हो गया तो इसका मतलब क्या है, इट विल जो भी करंट होगा कुछ इस तरीके से जाएगा। अब देखिए, अब इसमें हम कैसे जो है आउटपुट हमें ट्वाइस ऑफ VM मिला, क्योंकि इट इज ए वोल्टेज डबलर, तो हमें आउटपुट जो मिलना चाहिए ट्वाइस ऑफ V1 मिलना चाहिए, ठीक है, तो उस ट्वाइस ऑफ, ये अंकित कुमार कौन है, बार बार आता है बार बार बाहर जाता है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे कैसे, यहाँ पे जो हमें आउटपुट मिलेगा इस कैपेसिटर के अक्रॉस, क्योंकि दिस इज द आउटपुट सेक्शन, ये इनपुट सेक्शन था, यहाँ पे हमें जो आउटपुट मिलना चाहिए ट्वाइस ऑफ VM मिलना चाहिए, तभी हम कहेंगे इट इज ए वोल्टेज डबलर। अगर 3 टाइम्स मिलेगा तो वोल्टेज ट्रिपलर हो जाएगा। अब हमें देखना कि यहाँ पे हमें आउटपुट क्या मिलता है, ठीक है, तो अब एक मैं आपको सर्किट दिखा रहा हूँ, वो देखेंगे आप, सेम सर्किट है, ठीक है, जो मैंने अभी आपको दिखाया बिल्कुल सेम चीज है जो मैंने आपको बनाया है अपने हाथ से, तो उसमें देखेंगे, देखो यही सर्किट था वो, यहाँ पे D1 लगा हुआ था, यहाँ पे D2 लगा था, यहाँ पे कैपेसिटर C1 था, यहाँ पे कैपेसिटर C2 था, बिल्कुल सेम सर्किट। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने अभी आपको दिखाया था, ये बिल्कुल सेम सर्किट है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसमें कैलकुलेट करना है कि भाई जो हमें आउटपुट आएगा वो कितना आना चाहिए, हम उसमें क्या लगाएंगे, KVL लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या हुआ, ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हुआ, तो हमने ये पॉजिटिव हाफ साइकिल ली थी, ये D1 ऑन था, D2 ऑफ था, तो सर्किट हमारा ये हो गया था। तो इसमें क्या था, कैपेसिटर हमारा इट्स मैक्सिमम वैल्यू VM तक चार्ज हो गया, उससे पोलैरिटी इधर पॉजिटिव थी इधर नेगेटिव, आपको दिख रही है, ठीक है। अब ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल लिया था हमने, तो नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या हुआ था, नेगेटिव हाफ साइकिल में ये D1 ऑफ हो गया था और D2 हमारा ऑन था, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसी कंडीशन में हमें KVL लगाना है। अब KVL कैसे लगाएंगे, सबने किरचॉफ वोल्टेज लॉ पढ़ा हुआ है, ठीक है, उसके हिसाब से KVL लगाएंगे। तो हमने जो KVL का देखो लूप लिया है कुछ इस तरीके से लिया है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब जिस तरीके से हमने डायरेक्शन ऑफ करंट लिया है उसी हिसाब से हमें लिखना है आउटपुट, वो एक्सप्रेशन जो लिखना है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो यहाँ से देखिए अगर हम ऐसे ले रहे हैं तो ये पॉजिटिव से निकल रहा है VM ना, इस तरीके से ऐसे ले रहे हैं, इस तरीके से आ रहा है, फॉर्म टॉप टू बॉटम आ रहा है इस तरीके से। तो इसकी वैल्यू क्या होगा कि VM जो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज था वो क्या होगा, VC1 क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव से निकल रहा है VC1। और यहाँ पे देखिए हमने निगेटिव हाफ साइकिल ली तो ये भी टर्मिनल पॉजिटिव था, तो ये भी VM हो गया, यानी VC1 प्लस VM, VC1 प्लस VM। अब जब यहाँ पे जाएंगे तो ये क्या है, -VC2। क्यों -VC2 है, क्योंकि ये ऊपर क्या है माइनस है, नीचे प्लस, क्योंकि इस समय क्या था, ये टर्मिनल नेगेटिव हाफ साइकिल के टाइम पे जो टर्मिनल B था वो पॉजिटिव था, तो इसलिए यहाँ पे जो कैपेसिटर 2 पे सप्लाई आएगी, यहाँ पे जो चार्ज स्टोर होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यहाँ पे ऊपर क्या, ऊपर निगेटिव था तो यहाँ पे निगेटिव होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, VC1 प्लस VM माइनस VC2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब जो VC1 पे वैल्यू थी वो तो ऑलरेडी VM थी, अब ये हम लोग नेगेटिव हाफ साइकिल लिया, ये भी VM लिया, तो VM प्लस VM इक्वल्स टू VC2,
ठीक है, यानी वीएम प्लस वीएम इक्वल टू वीसी टू, दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वीएम। तो यहाँ पे देखिए, अभी देखिए मैं दिखा रहा हूँ, ये जब हमने इसमें केवीएल लगाया, ठीक है, जब केवीएल लगाया तो ये वैल्यू क्या है, वीएम है। ये वैल्यू कौन सी वीएम है, ये वैल्यू ये वाली वीएम है जो हमने ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल लिया, ये वाली वैल्यू जो वेव फॉर्म बनी हुई है, दिस इज द दिस जो हमने नेगेटिव हाफ साइकिल जो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, वीएम है। क्योंकि हमने जो केवीएल लगाया, केवीएल का डायरेक्शन क्या है, इस तरीके से देखिए, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ केवीएल। तो हमने इस डायरेक्शन ऑफ जो केवीएल का लिया, इस साइड ऐसे लिया है, तो इसका मतलब ये इधर टर्मिनल पॉजिटिव, जो बी टर्मिनल है पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये वीएम की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। फिर हम कहाँ पे आए, सी टू पे आए, यानी कि वोल्टेज अक्रॉस सी टू कितना होगा, माइनस होगा। माइनस क्यों, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव से निकल रहा है, माइनस वी सी टू। फिर हम कहाँ पे गए, सी वन पे गए, सी वन पॉजिटिव से निकल रहा है, तो प्लस वी सी वन। तो कुछ हमारा इस तरीके से केवीएल लगाने पे हमारा जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बने कुछ ऐसे बनेगा, प्लस वी एम माइनस वी सी टू प्लस वी सी वन इक्वल टू जीरो। मैं अभी डायग्राम बना के फिर बताऊंगा, ठीक है। अभी समझ लो, डायग्राम बना के मैं दोबारा बताऊंगा, उसमें मैथमेटिक्स दोबारा लिखूंगा, उसमें केवीएल लगाऊंगा। अभी मैं फिगर से समझा रहा हूँ ताकि आपको इससे क्लियर होगा, फिर दोबारा बनाऊंगा तो उससे और क्लियर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जो वीएम हमने निगेटिव हाफ साइकिल ली थी, निगेटिव हाफ साइकिल की मैक्सिमम वैल्यू क्या थी, वीएम थी। और जो वी टू यानी वी सी टू मतलब क्या है, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर सी टू, और उसी के अक्रॉस हमें आउटपुट निकालना है, ठीक है। और वी सी वन कितना चार्ज ऑलरेडी स्टोर है, वो भी वी वन है। तो यानी कि वीएम प्लस वी सी वन, और जो वी सी टू था माइनस का, वो इधर आ गया, तो यहाँ क्या हो गया, वी सी टू हो गया, ठीक है। तो वीएम प्लस वी सी वन, और वी सी वन पे कितना वोल्टेज था जो पहले से स्टोर था, वो क्या था, वीएम था। तो वीएम प्लस वीएम इक्वल टू टू वीएम, यानी जो कैपेसिटर टू पे जो चार्ज स्टोर हुआ, वो कितना स्टोर होगा, टू वीएम स्टोर होगा। तो यानी कैपेसिटर टू कहाँ पे लगा होगा, कैपेसिटर टू यहाँ पे लगा होगा, और इसी के अक्रॉस हमें आउटपुट लेना है। यानी कि जो हमें आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर वी टू मिलेगा, दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वीएम। यानी कि देखो यहाँ से हमें आउटपुट वोल्टेज निकालना है, यानी कि वी वांट टू गेट द आउटपुट अक्रॉस दिस कैपेसिटर, ठीक है। क्योंकि यहाँ से लेना है, तो इसका इसकी जो वोल्टेज इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो आउटपुट मिलेगा, वो कितना होगा, ट्वाइस ऑफ वीएम होगा, ठीक। अब इस फिगर को दोबारा बनाएंगे जेम बोर्ड पे, ठीक है। उसमें देखेंगे कैसे कैसे ये काम कर रहा है। ध्यान से देखेंगे, तीसरी बार नहीं बताएंगे, एक चीज को दो दो बार बता रहे हैं। सचिन कुमार यादव अब आ रहे हैं। सभी लोग बहुत ध्यान से देखेंगे, ठीक है, डायग्राम कैसे बनाना है और कैसे इसकी वर्किंग लिखनी है। वर्किंग कुछ याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ समझना है। जैसे जैसे आपको समझ में आ रहा है, बिल्कुल वैसे ही वर्किंग लिख देंगे कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या हो रहा है, कहाँ पे कितना चार्ज स्टोर हो रहा है, निगेटिव हाफ साइकिल में क्या हो रहा है। उन्हीं को दोनों को जो है केवीएल लगा के आपको बस लिख देना, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, बस समझ ले, एक बार समझ लेंगे तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अभी ब्लैक बोर्ड ओपन हो जाता है फिर शो करता है। 70% तो सबको समझ में आ गया होगा, वोल्टेज मल्टीप्लायर। अब इसका फुल वेव भी पढ़ना है, उसका भी थोड़ा सा सर्किट डिफरेंट डिफरेंट है, बाकी हमें आउटपुट सेम मिलेगा, कैलकुलेशन भी बिल्कुल सेम होगी। अब 70% समझ में आएगा, 30% इस डायग्राम समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब डायग्राम बस बनाना बनाना है, उसकी वर्किंग समझ।
देखो अब मैं डायग्राम बना रहा हूँ। यहाँ पे क्या लगा था, एसी सप्लाई लगा था, जिसको हमें मल्टीप्लाई करके हमें आउटपुट चाहिए। हमने देखो यहाँ पे एसी सप्लाई का जो है सिंबल बना लिया और ये लगा दिया। ठीक, इसमें इसके अंदर साइन वेव मैंने बना दी, इसका मतलब एसी सप्लाई है। ठीक है, थोड़ा सा बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बनेगा, लेकिन जो है इसके अंदर साइन वेव मैंने ड्रॉ किया है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या लगा हुआ था, ऊपर एक कैपेसिटर लगा हुआ था। हमने क्या किया, ऊपर एक यहाँ पे कैपेसिटर लगा दिया। सर्किट अगर आपने सब कुछ सही लिखा, अगर आपका सर्किट गलत है यू विल गेट 0 मार्क्स। ठीक है, सर्किट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सर्किट गलत हो तो वर्किंग तो ऑटोमेटिक गलत हो जाएगी ना बेटा। ठीक है, तो सर्किट किसी का भी बिल्कुल भी बिल्कुल जैसा होता है, सर्किट बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए। क्योंकि सर्किट आप चेंज कर देंगे तो पूरा टोटली सब कुछ डिफरेंट हो जाएगा भाई। अब देखिए यहाँ पे हमने एक नीचे जो है सप्लाई के संट में एक डायोड लगा था। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सप्लाई के संट में एक हमने डायोड लगा दिया इस तरीके से। और हमने इस सप्लाई से इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक, अब यहाँ पे एक डायोड अपोजिट डायरेक्शन में लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे एक डायोड भी लगा देंगे इस तरीके से। ये डायोड लग गया। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या करना है, एक कैपेसिटर लगाना है। ये लगा दिया हमने कैपेसिटर, जिसके अक्रॉस हमें आउटपुट चाहिए। ठीक है, तो और हमने क्या किया, इस सर्किट को यहाँ पे इससे कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे हमने इसके अक्रॉस हमें आउटपुट चाहिए, तो हम यहाँ पे वी आउटपुट लिख लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा C1, क्योंकि ये कैपेसिटर C1 है। ये हो गया हमारा D1, डायोड D1 हो गया। और ये जो डायोड हमारा है वो हो गया D2। ये डायोड D2 हो गया। और ये हमारा जो है C2 कैपेसिटर हो गया, जिसके अक्रॉस हमें आउटपुट चाहिए। यानी कि यहाँ पे हमको V0 चाहिए, यानी V आउटपुट यहाँ पे हमको चाहिए, V आउट। तो वी वांट V आउटपुट अक्रॉस दिस कैपेसिटर। यही सर्किट भाई बना था। अब क्या करना है हमें, बस कुछ नहीं करना है, पॉजिटिव हाफ साइकिल निगेटिव हाफ साइकिल कंसीडर करना है और केवीएल लगा देना है। तो पहले हम पॉजिटिव हाफ साइकिल ले लें। पॉजिटिव हाफ साइकिल जो हमने लिया, यानी कि ये लिया, दिस इज पॉजिटिव हाफ साइकिल। अभी निगेटिव साइकिल हमने नहीं ड्रॉ किया है, अभी सिर्फ हमने पॉजिटिव साइकिल ड्रॉ किया है। ठीक है, अब पेपर में सीधा क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन वोल्टेज मल्टीप्लायर। ठीक है, और इसमें कोई घुमा के क्वेश्चन नहीं, सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इसमें वोल्टेज मल्टीप्लायर 10 मार्क्स। अब पॉजिटिव हाफ साइकिल लिया तो हमने इस टर्मिनल को मान लिया ए। आप कुछ भी मान सकते हैं, पी मान लें, बी मान लें, जो भी आपकी इच्छा है वो मान सकते हैं। इसको हमने ए मान लिया और इस टर्मिनल को हमने सपोज कर लिया दिस इज बी। ठीक है, तो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल में जो टर्मिनल ए है आपका क्या हुआ, पॉजिटिव, और बी हुआ आपका निगेटिव। ठीक, अब यहाँ पे देखिए पॉजिटिव सप्लाई कहाँ पे आएगी, यहाँ पे भी पॉजिटिव सप्लाई आएगी, यानी कि इस पॉइंट पे भी आपकी पॉजिटिव सप्लाई आ गई और इस पॉइंट पे भी आपकी निगेटिव सप्लाई आ गई। अब देखिए ये जो डायोड है आपका, इधर देखिए डायोड ऊपर, ये डायोड का पॉजिटिव टर्मिनल है, डायोड का निगेटिव टर्मिनल है। अब यहाँ पे जो सप्लाई मिल रही है, पॉजिटिव को पॉजिटिव मिल रही है, निगेटिव को निगेटिव मिल रही है। इसका मतलब ये डायोड जो D1 है, ये आपका क्या है, फॉरवर्ड बायस कंडीशन में। ठीक, ये आपका फॉरवर्ड बायस कंडीशन में है। और ये जो D2 है, यहाँ भी पॉजिटिव आएगा भाई, यहाँ भी पॉजिटिव आएगा। जब यहाँ पॉजिटिव आएगा तो डायोड का ये निगेटिव लगा हुआ है। तो इसका मतलब ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल में जो डायोड D2 है, ये आपका काम नहीं करेगा, ये हो जाएगा रिवर्स बायस कंडीशन। ठीक, इसका मतलब जो आपका सर्किट बचा वो सिर्फ इतना ही तो बचा, दिस इज ओनली सर्किट ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल। क्योंकि ये तो ओपन हो गया, जैसे ओपन हो गया
तो यहाँ से तो आउटपुट कुछ मिलना ही नहीं है। देखो मैं अब दिखाऊंगा आपको सर्किट बना हुआ, ये देखिए, ये दोनों पॉजिटिव हाफ साइकिल का ये सर्किट यहाँ से ओपन हो चुका है। इसका मतलब यहाँ से करंट इसके आगे जाएगा ही नहीं। तो आपका सर्किट सिर्फ ये बचा, कितना सर्किट बचा, यही आपको यहाँ पे जब बोर्ड पे दिख रहा है, ये सर्किट बचा आपका। अब जब हमने पॉजिटिव हाफ साइकिल ली है, यानी कि ये वाली साइकिल ली है, तो अब ये तो हो गया आपका क्लोज स्विच, यानी कि सिर्फ ऐसे एक क्लोज स्विच की तरह बिहेव करेगा, बस यहाँ पे एक इस तरीके से हो जाएगा कनेक्शन। अब जितना भी हम चार्ज देंगे, वोल्टेज देंगे 10, 1, 2, 3, 4, 5, वो सब यही तो मूव करेगा, ऐसे इसी के अंदर मूव करता रहेगा। इसका मतलब जो कैपेसिटर है ये चार्ज अपने अंदर स्टोर करता रहेगा। जैसे जैसे हम सप्लाई बढ़ाते जाएंगे, बस यहाँ इसके अंदर जो चार्ज स्टोरेज है बढ़ता जाएगा। तो ये पॉजिटिव है, तो इस टर्मिनल पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और कैपेसिटर के दूसरे टर्मिनल पे क्या आएगा, इस पे आएगा निगेटिव। क्यों? क्योंकि निगेटिव टर्मिनल नीचे है ना, तो नीचे से इधर निगेटिव हो जाएगा, इधर पॉजिटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखिए यही सर्किट बना हुआ था। देखिए ये यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे निगेटिव आ गया। भाई सबको समझ में आ रहा है? देखिए यहाँ पे पॉजिटिव आ गया ये, तो यहाँ पे निगेटिव आ गया। जैसे अभी मैंने ब्रेकआउट को बना के दिखाया है, कैसे वहां पे पॉजिटिव आ रहा है, कैसे निगेटिव आ रहा है। तो कैपेसिटर C1 जो आपका चार्ज हुआ, उस पर पोलरिटी कैसी आई, ये पॉजिटिव पोलरिटी, निगेटिव पोलरिटी, और कितना चार्ज, कितना इस पे सप्लाई मैक्सिमम स्टोर हो गई, इस मैक्सिमम वैल्यू दैट इज इक्वल टू Vm। तो अब देखिए, अब ब्लैक बोर्ड पर चलते हैं, ठीक है। तो यानी कि ये इसके अंदर जो चार्ज स्टोर हुआ, जो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू थी वो Vm था, क्योंकि हमने Vm ही तो दे सकते हैं, क्योंकि इसका जो हमने इनपुट सिग्नल लिया है ये Vm लिया है। तो यानी कि यहाँ पे Vm स्टोर हो जाएगा, ठीक। तो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए इसके अंदर Vm स्टोर हो गया। अब हम बात करते हैं निगेटिव हाफ साइकिल, यानी कि इस वाली साइकिल। जब हम निगेटिव हाफ साइकिल की बात करते हैं, तो अभी जो टर्मिनल ए पॉजिटिव था, अब ये क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा निगेटिव। अब हमने इसको कर दिया निगेटिव, ये हो गया निगेटिव। अब जो भी पहले निगेटिव था, नाउ इट बिकम्स पॉजिटिव, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अब जैसे ही ऐसा हुआ, तो ये जो डायोड लगा था D1, क्योंकि यहाँ पे तो निगेटिव सप्लाई आ जाएगी, डायोड का निगेटिव, सप्लाई का निगेटिव, डायोड का पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ का पॉजिटिव, अब डायोड का निगेटिव, तो ये तो हो गया आपका कट। डायोड D1 क्या हो गया, रिवर्स बायस कंडीशन। इसका मतलब ये सर्किट आपका हो गया ओपन। कैसे ओपन हो गया, निगेटिव हाफ साइकिल जो मैंने डायग्राम बताया था वो जिसमें देख लेते हैं। ये हो गया को कट, ये सर्किट यहाँ से हो गया ओपन, क्योंकि रिवर्स बायस में डायोड जो होता है ओपन स्विच का काम करता है। ये हो गया कट, ठीक है। तो अब चलते हैं ब्लैक बोर्ड पे। यहाँ पे देखा तो डायोड D1 जो D2 था, तो D1 तो रिवर्स बायस हो चुका है। अब यहाँ पे निगेटिव, ये डायोड का निगेटिव, अब नीचे से पॉजिटिव आ रहा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। तो यानी कि डायोड का पॉजिटिव, सप्लाई का पॉजिटिव, यानी कि ये हो गया आपका फॉरवर्ड बायस। अब जो है, जो आपका D2 है वो काम करेगा, और सर्किट क्या बन जाएगा आपका, ये वाला सर्किट आपका ये बन गया। अब हमें क्या करना है, इसमें लगाना है KVL। जैसे ये हमने ये लगा, एरो बना हुआ है, यानी इसी डायरेक्शन में हमें KVL लगाना है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कैपेसिटर पे कैसे चार्ज पॉजिटिव, क्योंकि नीचे वाला पॉजिटिव है ना, ये देखो निगेटिव आप है, ये पॉजिटिव है, तो कैपेसिटर में यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा। और ये जो था पहले से चार्ज था, अब इस पे जो पहले चार्ज है वो तो चार्ज वही रहेगा, क्योंकि ये तो फुली चार्ज हो चुका है ना। अब उसमें कोई अपनी कैपेसिटर था वो चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो इस पे पहले से कैपेसिटर चार्ज स्टोर है क्या, Vm। अब हम क्या करें, इसमें क्या लगा दें, KVL लगा दें, ठीक है। तो KVL जो लगा है मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे। देखो ये पॉजिटिव निगेटिव। अब जैसे हम ये डायरेक्शन हमारा एरो लिया हुआ हमने, ठीक है, एरो लिया हुआ है, ठीक है। अब ये जो वैल्यू पहले से स्टोर थी, कितनी स्टोर थी, Vm। यानी कि VC1 पे वैल्यू कितनी है, Vm है, क्योंकि वोल्टेज अक्रॉस जो मैक्सिमम वैल्यू कैपेसिटर C1 पे स्टोर हो सकती है वो कितनी है, Vm। हमने VC1 इक्वल टू Vm ले लिया, यानी दिस Vm, और फिर ये नीचे से निकल रहा है, ये भी Vm, यानी Vm प्लस Vm। अब ये जो सप्लाई जा रही है ऐसे नेगेटिव से निकल रही है, माइनस VC2 इक्वल टू 0, Vm प्लस Vm माइनस VC2 इक्वल टू 0, यानी Vm प्लस Vm इक्वल टू VC2, यानी कि VC2 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ Vm, ठीक है। अब इसको जरा ब्लैक बोर्ड पे कर लेते हैं। देखिए अब हमने जो नेगेटिव हाफ साइकिल ली थी, यानी ये साइकिल ली थी,
ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल हमने क्या ली, ये ठीक, ये नेगेटिव हाफ साइकिल हमने ली। तो यानी कि अब हम जो केवीएल लगा रहे हैं, कुछ केवीएल ऐसे लगा रहे हैं, केवीएल का जो डायरेक्शन हमारा इस तरीके से, ये एरो लगा हुआ है, ठीक, दिस इज द एरो ऑफ केवीएल। अब देखो ये ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल ये पॉजिटिव था, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, और ये ऊपर से नेगेटिव आ तो ये नेगेटिव हो जाएगा, जैसा मैंने अभी आपको फिगर में दिखाया था। अब हमने जब यहाँ से लगाया, देखो यहाँ से लगाया, तो जब निगेटिव हाफ साइकिल हम ले रहे थे, इसकी वैल्यू तो पॉजिटिव होगी, और ये पॉजिटिव से चल रहा है क्योंकि ये बी टर्मिनल पॉजिटिव है। तो हमने हमने क्या लिया था, ये साइकिल ली थी निगेटिव वाली, मैं दिखा रहा हूँ अभी, ये वाली साइकिल। अभी मैं जरा दूसरा वो ले लेता हूँ, बोर्ड मार्कर, ठीक है। अभी अब जो हम जो साइकिल ले रहे हैं, हम साइकिल ले रहे हैं ये वाली, ठीक है, जो मैं ब्लू कलर से बना रहा हूँ, ये साइकिल ले रहा हूँ, ठीक है। और जो केवीएल का डायरेक्शन लगा रहा हूँ वो मैं ऐसे लगा रहा हूँ, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ केवीएल, जो ब्लू कलर से दिखा रहा हूं मैं, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ केवीएल, ठीक है। अब देखिए जब मैंने ऐसे लगाया, ठीक, ऐसे लगाया, तो ये माइनस से निकल रहा ना को, ये माइनस से निकल रहा ऊपर, तो ये क्या हो गया, माइनस का Vc2, यानी कि वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर C2, माइनस का Vc2, ठीक। अब ये जब यहां से जाएगा, ऐसे जाएगा, तो कहां से निकल रहा है, पॉजिटिव से निकल रहा है, ठीक है, प्लस वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर C1, कितना Vc1, ठीक है। फिर ये नीचे आएगा ऐसे, जब नीचे आएगा तो ये टर्मिनल पी पॉजिटिव है बी का, ठीक है, और इसकी सप्लाई कितनी में दे रही है, वीएम दे रखी है, प्लस वीएम, लूप खत्म हो गया पूरा, प्लस वीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो, दिस बिकम्स जीरो। यहां तक भाई सबको समझ में आया है, किसी को दिक्कत, बस केवीएल तो लगाना है जो आप 11th क्लास से पढ़ते आए हैं, सर्किट तो आप पहले डिस्कशन हो चुका है सर्किट का। अब इसी सर्किट में जो जो हम जहां पे जैसा चार्ज स्टोर हुआ है, उसी के हिसाब से बस केवीएल लगा, अगर पॉजिटिव से निकल रहा है तो हमने उसको पॉजिटिव कंसीडर कर लिया, निगेटिव से निकल रहा है तो हमने निगेटिव कंसीडर कर लिया, या आप उल्टा लेते हो, निगेटिव से निकल रहा है तो पॉजिटिव कंसीडर करो, तो आप वैसे भी कंसीडर कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैथ मैथ बाद में कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से, ठीक है। अब देखिए जो ये इधर माइनस है, तो इधर जाएगा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि Vc2 आ गया था इक्वल्स टू Vc2 क्या, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर 2, ठीक है। अब Vc1 यानी कि वोल्टेज, जो मैक्सिमम वोल्टेज कैपेसिटर C1 में जो सप्लाई मतलब चार्ज स्टोर हो सकता था, वो इस अप टू इस मैक्सिमम वैल्यू Vm तक, तो ये क्या हो जाएगा Vm, यानी C1 पे कितना है, Vm है, और ये तो Vm पहले से ही है, प्लस Vm, ठीक है। तो अब Vm प्लस Vm इक्वल्स टू Vc2, यानी कि Vc2 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ Vm, यानी कि जो वो हमें जो आउटपुट मिलेगा अक्रॉस कैपेसिटर C2, दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ Vm। तो इसका मतलब दिस इज द सर्किट विच प्रोड्यूसेस द आउटपुट विच इज द मल्टीपल डबल ऑफ द अप्लाइड एसी इनपुट सिग्नल। जो भी हम एसी इनपुट सिग्नल यहाँ पे देंगे, यहाँ पे जो भी हम एसी इनपुट सिग्नल दे रहे हैं, यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगा उसका जस्ट डबल मिलेगा, तो दिस इज नोन एज वोल्टेज डबलर, और इसको हम बोलते हैं हाफ वेव वोल्टेज डबलर, ठीक है। अगर वोल्टेज डबलर 10 मार्क्स का आता है तो यू हैव टू एक्सप्लेन हाफ वेव एंड फुल वेव बोथ, ठीक। अगर वो 5 नंबर में पूछता है तो आप कोई भी दोनों में से एक एक्सप्लेन कर दे, दोनों का आउटपुट तो आपका सेम ही आना है, दोनों का आउटपुट सेम आती है, आप किसी भी सर्किट से, चाहे हाफ वेव वोल्टेज डबलर से या फुल वेव वोल्टेज डबलर, जैसा भी आपको अच्छा लगता है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम डायग्राम बना के, और ये जो जो नोट्स में मैंने लिखा हुआ है बहुत ही कॉम्पैक्ट, बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा है, आप एक बार पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन रटने की जरूरत नहीं है। अगर आपने इसको समझ लिया ना तो आप अपने आप लिख जाएंगे ड्राइंग पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या हो रहा है, निगेटिव हाफ साइकिल में हो क्या रहा है, बस आप इसको सर्किट बनाओ, बस सर्किट आपको याद होना चाहिए। देखिए अगर आपको सर्किट नहीं याद है, आपका सर्किट नहीं याद है, अगर आपने सब कुछ सही लिखा है, जीरो, पॉसिबल ही नहीं विदाउट सर्किट, हाउ यू कैन राइट दिस, इसका मतलब आपने चीटिंग किया, ठीक है। तो अगर आपका सर्किट सही है तो यू कैन राइट वेरी इजली, और आपको नंबर तभी मिलेंगे जब आपका सर्किट सही हो। तो इस तरीके से आप पूरा एक्सप्लेनेशन दिखा के, जैसे मैंने यहाँ बनाया हुआ कि पॉजिटिव सबका अलग बनाया है, कि एक पूरा पहले सर्किट बनाया है कि पॉजिटिव हाफ सर्किट अलग दिखाया है, नेगेटिव हाफ सर्किट अलग दिखाया है,
फिर उसमें अलग से केवीएल लगा के इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके दिखाइए कि इसकी वैल्यू क्या आई है, ट्वाइस ऑफ वीएम आई है। ठीक है, तो इस तरीके से आप करेंगे तब आपको 10 में से 8 या 9। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता ही आता है। अब इसके बाद में क्या है, अगर हम फुल वेव की बात करें, ये तो हाफ वेव का था, अब फुल वेव का कुछ सर्किट ऐसे होता है। दिस इज द सर्किट फॉर फुल वेव वोल्टेज डबलर। ठीक है, बस सर्किट चेंज हो जाता है, बाकी फंक्शनिंग पूरी सेम रहती है। इसमें भी वैसे होना है ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल। अब देखिए यहाँ पे जो कनेक्शन है C1 C2 कुछ इस तरीके से, यानी कि इस पे कुछ चार्ज स्टोर होगा, एक टाइम पे इस पे चार्ज स्टोर होगा, एक साइकिल पे इस पे चार्ज स्टोर होगा। ठीक है, अब हमें जो आउटपुट मिल रहा है इन दोनों के क्रॉस मिल रहा है, यानी जो चार्ज ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल इस पे स्टोर हुआ है, जो चार्ज ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल इस पे स्टोर हुआ है, दोनों को हम एड अप कर देंगे। तो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल वीएम होगा तो वीएम स्टोर होगा, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल पे वीएम होगा तो वीएम स्टोर होगा। तो हमें कुछ चार्ज देखो कुछ इस तरीके से मिलेगा। जस्ट पॉजिटिव हाफ, देखो हमने इसमें भी दिखाया है कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या हो रहा है, ठीक है, नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या हो रहा है, दोनों के अलग अलग सर्किट बनाए। ठीक है, ये नेगेटिव हाफ साइकिल का सर्किट है, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल का सर्किट है। मैं भी समझा देता हूँ उसको। ठीक है, आप उसको ध्यान से देखिएगा, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा। अब देखो ये जो आपने कनेक्शन बनाया है, एक डायोड आपने इधर लिया, एक डायोड आप जैसे आपने उसमें लिया था, एक का डायोड का डायरेक्शन एक का डायरेक्शन अलग था, दूसरे का डायरेक्शन अलग था। तो यहाँ भी हमने ऐसे लिया, एक का डायरेक्शन चेंज कर दिया, दूसरे का डायरेक्शन उससे रिवर्स कर दिया। ठीक है, अब एक कैपेसिटर इसके थ्रू लगा दिया, एक कैपेसिटर इसके थ्रू लगा दिया। अब ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या हुआ, नेगेटिव में क्या, मतलब हमने जब पॉजिटिव हाफ साइकिल लिया तो ये जो टर्मिनल था, ठीक है, ये हो गया पॉजिटिव, क्योंकि ये सेकेंडरी वाइंडिंग है ना, दिस इज सेकेंडरी वाइंडिंग, दिस इज प्राइमरी वाइंडिंग। ठीक है, ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्टेंस जो सप्लाई यहाँ पे आ रही होगी उससे कॉरेस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमें क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ, ये निगेटिव हुआ। ठीक है, तो पॉजिटिव कहाँ पे गया, पॉजिटिव गया इसके पास। ठीक है, ये भी पॉजिटिव, तो ये हो गया फॉरवर्ड बायस। अब देखिए यही पॉजिटिव का कनेक्शन कहाँ है, इस वाले डायोड से। देखो ये जंप कर, यहाँ से जंप करके इससे निगेटिव से जुड़ा हुआ है, यानी कि ये डायोड का निगेटिव। तो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड जो D2 होगा वो क्या होगा, रिवर्स बायस कंडीशन, सिर्फ D1 फॉरवर्ड बायस कंडीशन में होगा। तो पॉजिटिव सप्लाई जो भी होगी वो कहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी। यानी कि जो C1 है, C1 के जो ऊपर का कनेक्टिंग प्लेट है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज स्टोर हो जाएगा, पोलरिटी इस पर क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। नीचे ये निगेटिव था तो यहाँ क्या जाएगा, ये निगेटिव जाएगा, तो नीचे क्या होगा, निगेटिव पोलरिटी। और ये तो ओपन ही है, जब ये ओपन है तो यहाँ से करंट जाएगा नहीं, तो इसकी इसमें कोई चार्ज स्टोर ही नहीं होगा ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल। क्यों, क्योंकि ये तो आपका ओपन हो चुका ना, सर्किट आपका ब्रेक हो चुका है, यहाँ से ओपन हो गया, तो इसका मतलब कोई भी करंट यहाँ से फ्लो होकर इसके पास तो आएगा ही नहीं। तो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल में कैपेसिटर C1 इज चार्ज, फुल्ली चार्ज हो जाएगा, जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू हम यहाँ पे दे रहे हैं ऐसे इनपुट सिग्नल, यहाँ वीएम दिया है, तो दिस कैपेसिटर C1 विल बी चार्ज अप टू मैक्सिमम वैल्यू दैट इज इक्वल टू वीएम, वीएम तक ये चार्ज हो जाएगा। अब जब हम देखो, अब देखो ये सर्किट हमने अलग से दिखाया, यहाँ पे पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या हुआ, D1 ऑन हुआ और D2 ऑफ हुआ। ठीक है, D1 ऑन हुआ, D2 ऑफ हुआ, तो कैसे इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो ऐसे जाके ऐसे, यानी करंट कैसे गया, ऐसे ऊपर जा रहा है, फिर ऐसे आगे, फिर ऐसे, तो ऊपर ये टर्मिनल पॉजिटिव हो गया, ये टर्मिनल आपका निगेटिव हो गया। ठीक, अब जब निगेटिव हाफ साइकिल लेंगे तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो हमने निगेटिव हाफ साइकिल लिया, तब क्या हुआ, जब निगेटिव हाफ साइकिल लिया तो ये टर्मिनल आपका निगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। जब निगेटिव इस डायोड के पास जाएगा, तो डायोड तो यहाँ पे पॉजिटिव था टर्मिनल, तो ये तो रिवर्स बायस होगा, डायोड D1 ऑफ हो जाएगा। अब यही निगेटिव सप्लाई कहाँ इससे कनेक्ट है, ये कहाँ जाएगी, इससे इस डायोड से होगी, तो डायोड ये क्या हो जाएगा, D2 फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। अब देखो जब ये है तो यहाँ पे क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, तो यहाँ से नीचे निगेटिव स्टोर होगा। अब ये टर्मिनल पॉजिटिव था तो ऊपर से क्या आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव स्टोर हो जाएगा। तो यानी कि जो C2 जो चार्ज होगा वो भी फुल्ली चार्ज होगा बाय वीएम, लेकिन पोलरिटी क्या रहेगी, ऐसी रहेगी। अब देखो इसकी भी पोलरिटी सेम, इसकी पोलरिटी सेम, यानी कि दिस प्लस दिस इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वीएम, वीएम प्लस वीएम इक्वल टू ट्वाइस। अगर हम लूप इसमें ऐसे लगाएं ऐसे, तो वीएम प्लस वीएम आपको ट्वाइस ऑफ वीएम ही मिलेगा। देखो वी जो इक्वल टू VC1 प्लस VC2 इक्वल टू वीएम प्लस वीएम इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वीएम। तो आप चाहे फुल वेव एक्सप्लेन करें, चाहे हाफ वेव एक्सप्लेन करें, ठीक है, अगर नाम से पूछता है कि एक्सप्लेन फुल वेव वोल्टेज डबलर, तब तो आपको फुल वेव ही करना है। ठीक है, अगर वो नाम से नहीं पूछता है, कहता है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन, अब देखो अंशु जी अब क्लास खत्म होने वाली तब ज्वाइन कर रही है, 3 मिनट पहले, किसी को एंट्री नहीं मिलेगी, जो 2-3 मिनट पहले ज्वाइन करेगा किसी को कोई एंट्री नहीं मिलेगी।
और अटेंडेंस भी मैं उसी की लगाऊंगा जो पूरे क्लास रहेगा, पूरे टाइम तक रहेगा। ठीक है, अब मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं अनम्यूट कर रहा हूँ सबको, और जिसको प्रॉब्लम होगी वो पूछेगा। अ, अच्छा, एक ने पीआईबी पूछा था कि पीआईबी क्या होता है, जो कि बहुत पहले डिस्कशन न जाने कितनी बार हो चुका है, क्लास में भी डिस्कशन हो चुका है। ठीक है, जब मैं डायोड पढ़ा रहा था और यहाँ भी पढ़ाया था, तो वहाँ भी हमने डिस्कशन किया था कि पीआईवी क्या होता है। अगर मैं इनकी एंट्री डिनाई कर दूंगा तो फिर कभी नहीं ज्वाइन कर पाएंगे बात। इनसे कहोगे अगली बार टाइम से ज्वाइन करेंगे, आज मैंने एडमिट कर दिया पर अटेंडेंस नहीं लगाऊंगा मैं। अब मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ। अब देखो, मैंने बताया था पीआईवी। पीआईवी क्या है? द मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज, द मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज अप टू विच ए डायोड कैन वर्क विदाउट ब्रेकडाउन। देखो दीपक ने बताया, बिल्कुल सही बताया कि रिवर्स, जब हम रिवर्स बायसिंग करते हैं ना, तो रिवर्स बायसिंग में भी कुछ ना के बराबर करंट हमने बताया था फ्लो होता है, बहुत ही कम स्टार्टिंग में। उसके बाद हम कितना भी रिवर्स वोल्टेज बढ़ा दें वो करंट नहीं बढ़ता है, वो करंट भी रिमेन द सेम, लेकिन हम फिर रिवर्स वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं। तो एक तो कंडीशन आएगी जहाँ पे डायोड अपनी वर्किंग नहीं कर पाएगा। क्यों भाई? हर चीज की लिमिट है, हम उसकी लिमिट से तो खाना दे रहे हैं, तो वो तो खराब ही होना है ना, डैमेज तो होना ही है। पेट खराब हो जाएगा जब उसको हम लिमिट ज्यादा खाना देंगे। तो वैसे ही डायोड के साथ है कि हम रिवर्स वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। तो कहते हैं कि सपोज करो कि वो 6.8 वोल्ट पे डैमेज हो गया, यानी 6.7 पे तो काम कर रहा था रिवर्स वोल्टेज, रिवर्स डायरेक्शन में। तो जो 6.7 वोल्ट है, वहां जहां पे डायोड रिवर्स बायस में काम कर रहा था, दैट इज नोन एज पीक इनवर्स वोल्टेज, यानी द मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज अप टू विच डायोड कैन वर्क विदाउट ब्रेकडाउन, उसको हम बोल देते हैं पीआईबी। क्लियर है? और ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या है? द वोल्टेज एट विच डायोड कैन परमानेंटली डैमेज। जैसे 6.8 पे वो डैमेज हो गया, हमने इतना रिवर्स वोल्टेज बढ़ा दिया कि वो परमानेंटली डैमेज हो गया, तो उसको बोल देंगे हम बैक डाउन वोल्टेज। ठीक है, ये सब हम ऑफलाइन क्लास में ही, जब हमने वीआईबी कैसे पढ़ाई थी, ये डिस्कस किया था और एग्जाम में क्वेश्चन भी दिया था इसका, है ना। तो अभी आप लोग जितना पढ़ाया है, नोट्स आप लोगों को मैंने ऑलरेडी पहले ही भेज रखे हैं, और मैंने ईआरपी पे भी अपलोड कर दिया है नोट्स आज के, और आपके पास ऑलरेडी है, आप पढ़िएगा। अभी शायद कोई कह रहा था फुल वेब बताने के लिए, तो फुल वेब हम कल दोबारा एक बार और एक्सप्लेन कर देंगे डायग्राम बना के, उसकी टेंशन मत लो। ठीक है, लेकिन एक बार उसको पढ़िएगा जरूर, क्योंकि जब आप आज हमने पढ़ाया, आज आप उसको पढ़ लेंगे तो 100% आपका वो है क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जो मेरे नोट्स हैं बहुत ही इजी वे में लिखे हैं, बहुत ही मैंने अपने वर्ड्स में लिखा है कि आप उसको एक बार रीड लगाओगे, अपने आप ही मालूम चल जाएगी सर्किट में हो क्या रहा है। असाइनमेंट बेटा मैं चेक कर लूंगा, ठीक है, जिसका जिसका आ गया मैं सर चेक कर सेस्कुल लूंगा। के और मार्क्स कब पता लगेंगे? बेटा मैं कॉपीज चेक कर रहा हूँ, अभी लेक्चर्स भी हो रहे हैं, कॉपी भी चेक कर रहा हूँ, कुछ कॉपीज चेक हो गई हैं, उसमें साक्षी के 29 मार्क्स हैं आउट ऑफ 30। वेरी गुड बेटा, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। ठीक है, और काफी अच्छा किया आपने, मैंने आपका एक नंबर काट लिया है। ठीक है, साक्षी सुन रही है बेटा मेरी आवाज? थैंक यू सर। यस सर। हाँ, आपने आपने क्योंकि हम 100 आउट, कोई भी 100% परफेक्ट नहीं, मैंने बताया ना, कोई भी 100% परफेक्ट नहीं है। यस सर, बट आइडियल नहीं है हाँ, 100%। आइडियल नहीं है, लेकिन आपने बहुत अच्छा लिखा है। मैं सोच रहा था कि मैं आपका नंबर कहाँ काटूं, मैं काट नहीं पा रहा तुम्हारा नंबर, कि मैं साक्षी का नंबर एक काटूं तो कहाँ पे काटूं। फिर मैं सोचा था जो सारे जो 4.5 मार्क्स के क्वेश्चन है ना, उसमें ऐसा करते हैं हाफ ऑफ नंबर काट देते हैं। तो बाकी तुम्हारा जो है 100% सही है, जो आपने लिखा है, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन किया लिखने का। और मैं चाहता हूँ सारे बच्चे ऐसे लिखें। और सानू पाल के 0 नंबर है, 1 नंबर है। ठीक है सानू पाल, सुन रहे हैं मेरी बात? पढ़ाई बिल्कुल नहीं करते हैं आप, कुछ नहीं पढ़ते हैं। मैंने आपकी पूरी कॉपी चेक की है, पता नहीं आपने क्या क्या उसमें लिखा है। थोड़ा पढ़ लो बेटा, पढ़ लोगे तो अच्छा रहेगा, नहीं पढ़ोगे तो आप समझ सकते हैं क्या होगा। ठीक है, ठीक है सर। हाँ थोड़ा पढ़ लो बेटा, क्योंकि क्लास में इतनी बार एक चीज को रिपीट किया गया, दो दो तीन तीन बार रिपीट किया गया है। अगर वही चीज रिपीट करके दे दिया जाए, उसको भी नहीं लिख पाए, तो समझ लो कितनी कंडीशन खराब है। ठीक है ना। तो अभी पेपर आपके फेब में होंगे, अभी बहुत टाइम है। अगर अभी से पढ़ना शुरू करोगे तब भी आप बहुत अच्छा कर लोगे। अगर नहीं पढ़ना शुरू करोगे, सोचोगे भाई हमारा
ऑनलाइन होगा, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, कुछ नहीं कर पाओगे फिर। अभी पता ही नहीं ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा, ये बता रहा हूँ मैं, पेपर ऑफलाइन ही होंगे, देख लेना आप, चाहे भले वो इलेक्शन के बाद हो। इसलिए जो इस गलतफहमी में है कि पेपर ऑनलाइन मोड में होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे जो पास हो जाएंगे, वो गलत सोच रहे हैं। इसलिए पढ़ाई करना शुरू कर दो, जैसे बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं। चलो ठीक है, कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है बेटा।